जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने अपने बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, अपने बारे में क्या क्या बताया हुआ है, वह आप सभी को बताना चाहता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 657 पर अनूप दास ने अपने बारे में स्वयं ही यह लिखा हुआ है, स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उसने गाय का मांस खाया था, गाय के मांस का सेवन किया था। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार अनूप दास एक गाय का मांस खाने वाला मांसाहारी व्यक्ति सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने अपने बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है, यह इस देश के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसको सुनकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने अपने संबंध में इस प्रकार की बातों को बताया है, जिसके अनुसार आप यह स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि क्या एक साधु संत का जीवन ऐसा होना संभव है। हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर अनूप दास ने अपने बारे में यह लिखा हुआ है कि मैं गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि स्थानों पर जहाँ भी जाता था, वहाँ पर लोग मुझे पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे, जिससे मुझको ऐसा लगता था कि मैं कुएं में कूदकर या जहर खाकर या फांसी लगाकर आत्महत्या करके मर जाऊं। इस प्रकार से अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर अपने बारे में लिखा हुआ है। एक बार और दोहरा देता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर अनूप दास ने लिखा हुआ है कि मैं गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि जहाँ भी जाता था, वहीं पर लोग मुझे पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे, जिससे मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं कुएं में कूदकर जहर खाकर या फांसी लगाकर आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसा अनूप दास ने अपने बारे में जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर लिखा हुआ है। अनूप दास ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि स्थानों पर जहाँ भी वह जाता था, सभी लोग उसको पागल बोलते थे। ऐसा अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर स्वयं ही स्वीकार किया है और यह भी लिखा है कि मैं गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि जहाँ भी जाता था, लोग मुझे बहुत मारते पीटते थे। ऐसा अनूप दास ने जगत हितकारिणी में पेज नंबर 663 पर लिखा हुआ है कि लोग मुझे बहुत मारते पीटते थे और पागल भी बोलते थे, जिससे मुझे मेरे मन में आता था कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसा अनूप दास ने अपने बारे में जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखा हुआ है। पेज नंबर 663 पर यह सब लिखा हुआ है, कोई भी पुस्तक को पढ़कर देख सकता है। एवं पेज नंबर 664 पर अनूप दास ने लिखा हुआ है कि मैं गांव बालोतरा में मैं भंगी की तरह से रहता था
और मजदूरी करके व झाड़ू बुहारी करके रोटी खाता था। ऐसा जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने अपने बारे में पेज नंबर 664 पर लिखा हुआ है कि मैं गांव बालोतरा में मैं भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके व झाड़ू बुहारी करके रोटी खाता था। इसी तरह से अनूप दास ने पेज नंबर 662 पर लिखा हुआ है अपने बारे में कि जब लोग मुझे बहुत परेशान करने लगते थे तो मैं लोगों को गालियां देने लगता था और लोगों में पत्थर मारने लगता था। इस तरह से अनूप दास ने अपने बारे में पेज नंबर 662 पर लिखा हुआ है कि जब लोग मुझे बहुत परेशान करने लगते थे तो मैं लोगों को गालियां देने लगता था और लोगों में पत्थर मारने लगता था। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 703 पर अनूप दास ने स्वीकार किया है कि बनियों ने मुझे पागल कर दिया था। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में एक जगह पर और भी लिखा हुआ है कि बनिया लोगों ने अपनी राक्षसी विद्या से मुझे पागल कर दिया था, जिसके कारण मैं पागलों की तरह से घूमता था। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक की पेज नंबर 621 पर एक बहुत ही धमाकेदार बात लिखी हुई है अनूप दास ने अपने बारे में। लिखा हुआ है कि मैं अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक जिसको भी दिखाता था वह मुझे पागल बोलता था और धक्के मारकर भगा देता था। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 621 पर अनूप दास ने अपने बारे में लिखा है कि मैं जगत हितकारिणी पुस्तक को जिसको भी दिखाने जाता था वह मुझे पागल बोलता था और धक्के मारकर भगा देता था। अनुमंडल वालों, जगत हितकारिणी पुस्तक के कारण जब उस समय अनूप दास की यह हालत होती थी तो इस समय तुम्हारी क्या हालत होगी? तुमको भी लोग पागल सिद्ध कर देंगे। क्योंकि जगत हितकारिणी पुस्तक में पूरा पागलपन का जहर भरा हुआ है एवं पूरा झूठ का जहर भरा हुआ है। पूरी बातें 100% झूठी लिखी हुई हैं। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर एक ऐसी बात लिखी हुई है जिसको सुनकर सारे देश के लोग चौंक जाएंगे। यह कैसा संत था, कैसा साधु था, क्या एक साधु संत ऐसा कर सकता है? आप सोचने के लिए बेबस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर लिखा हुआ है अनूप दास ने कि मेरे पास एक महिला आई। उस महिला के स्तनों का दूध सूख गया था। वह महिला मेरे से आकर बोली कि तुम मुझे ठीक कर दो। तो अनूप दास ने लिखा है कि मैंने उस महिला के स्तनों को एक बच्चे की तरह से चूसा तो उसके स्तनों में दूध आ गया था। फिर से बताता हूँ, जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 667 पर लिखा है, एक महिला मेरे पास आई, उसके स्तनों का दूध सूख गया था। उसने मुझसे बोला तुम मुझे ठीक करो। तो अनूप दास ने उसमें लिखा है पुस्तक में कि मैंने उस महिला के स्तनों को एक बच्चे की तरह से चूसा तो उस महिला के स्तनों में दूध आ गया। क्या एक साधु संत ऐसा कर सकता है? विचार करो, देश के लोगों, राजस्थान के लोगों, अनुमंडल के लोगों, विचार करो
क्या एक साधु संत किसी महिला के स्तनों को चूस सकता है? एक बच्चे की तरह से किसी महिला के स्तनों को कोई साधु संत चूस सकता है क्या? एक महिला के स्तनों को चूसने वाले व्यक्ति को क्या साधु संत कहा जा सकता है? उसे साधु संत माना जा सकता है? साधु संत के नाम पर कुछ भी उल जलूल करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। मैं दावा करता हूँ दुनिया का कोई भी साधु संत किसी महिला के स्तनों को नहीं चूस सकता है। अरे महिला के स्तनों में दूध लाना था, उसको ठीक करना था, आशीर्वाद दे देता, आशीर्वाद से ठीक हो जाती अगर उसमें शक्ति होती अनूप दास में। पर एक महिला के स्तनों को चूसा एक साधु, उसको साधु संत कैसे कहा जा सकता है? उसको साधु संत कैसे माना जा सकता है? एक महिला के स्तनों को चूसने वाले व्यक्ति को साधु संत कैसे कहा जा सकता है? साधु संत कैसे माना जा सकता है? इस देश के सभी लोगों के सामने मेरा एक प्रश्न खड़ा हुआ है, राजस्थान के सभी लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। अनूप दास ने स्वयं ही ये स्वीकार किया है जगरत्कारणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर कि मैंने एक महिला के स्तनों को बच्चे की तरह से चूसा था। एक महिला के स्तनों को बच्चों की तरह से चूसने वाला व्यक्ति साधु संत कैसे कहला सकता है? साधु संत कैसे हो सकता है? क्या यह लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं था? भोले भाले लोगों को साधु संत के नाम पर बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलकर भोले भाले लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ करना, भोले भाले लोगों की श्रद्धाओं को लूटना। अनूप दास ने ये लिखा है जगरत्कारणी पुस्तक में पेज 667 पर कि मैंने एक महिला के स्तनों को बच्चे की तरह से चूसा। अरे साधु संत ब्रह्मचर्य व्रत के धारी होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, महिलाओं से दूर रहते हैं और महिलाओं का स्पर्श भी नहीं करते हैं। और अनूप दास ने महिला के स्तनों को चूसा, ऐसा उसने जगरत्कारणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर स्वयं लिखा हुआ है कि मैंने महिला के स्तनों को चूसा। ऐसे व्यक्ति को साधु संत कैसे माना जा सकता है? साधु संत कैसे कहा जा सकता है? साधु संत के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। एक महिला के स्तनों को चूसने वाले व्यक्ति को साधु संत नहीं कहा जा सकता। सारे देश के सामने घोषणा कर रहा हूँ, सारे देश के सामने चिल्ला कर बोल रहा हूँ, एक महिला के स्तनों को चूसने वाले व्यक्ति को साधु संत नहीं कहा जा सकता, साधु संत नहीं माना जा सकता। एक महिला के स्तनों को चूसने वाले व्यक्ति को साधु संत कहना, साधु संत मानना, ये सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु संत कहना, साधु संत मानना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसको साधु या संत नहीं कहा जा सकता है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम के साथ में साधु, संत और महाराज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की पूजा एवं आरती आदि नहीं की जा सकती है। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसे बंद होना चाहिए। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण नहीं किए जा सकते हैं, ये सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है, ये सब बंद होना चाहिए। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं, ये सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसकी गुरु के रूप में पूजा नहीं हो सकती है।
गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म का विरोधी माना जाता है, हिंदू धर्म का दुश्मन माना जाता है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला माना जाता है। इस तरह से गाय का मांस खाने के कारण से अनूप दास हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है, हिंदू धर्म का दुश्मन व्यक्ति सिद्ध होता है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में गाय का मांस खाने का प्रचार करने वाला माना जाता है, क्योंकि उसके जीवन से कई लोग गाय का मांस खाना सीख सकते हैं, गाय का मांस खाने की शिक्षा ले सकते हैं। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के सभी शिष्य भी गाय का मांस खाने वाले हो सकते हैं, गाय का मांस खा सकते हैं। यह पूरी तरह से संभव है, क्योंकि शिष्य वर्ग हमेशा ही अपने गुरु की सभी बातों का अनुसरण करता है। यह नियम है, ऐसा सिद्धांत है। जगदीतकारणी पुस्तक के अनुसार अनूप दास एक गाय का मांस खाने वाला मांसाहारी व्यक्ति सिद्ध होता है। जगदीतकारणी पुस्तक में अनूप दास ने अपने बारे में स्वयं यह लिखा हुआ है पेज नंबर 621 पर कि जब मैं किसी को भी अपनी जगदीतकारणी पुस्तक को दिखाने जाता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे और धक्के मारकर भगा देते थे। ऐसा अनूप दास ने अपने बारे में स्वयं स्वीकार किया है जगदीतकारणी पुस्तक पेज नंबर 621 पर। अरे उस समय उसकी जगदीतकारणी पुस्तक की वजह से ये हालत थी, तो आज तुम जगदीतकारणी पुस्तक को देश में सत्य कैसे सिद्ध करना चाहते हो? जब उस समय जगदीतकारणी पुस्तक की वजह से लोग अनूप दास को पागल बोलते थे और धक्के मारकर भगा देते थे, उस समय जगदीतकारणी पुस्तक की वजह से जब अनूप दास की यह हालत थी, आज तुम जगदीतकारणी पुस्तक को सत्य कैसे सिद्ध करना चाहते हो? क्या सारे देश के लोग बेवकूफ़ हैं? सारी दुनिया बेवकूफ़ है क्या? क्या समझ रहे हो? सारी दुनिया को तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो कि जिस पुस्तक में पागलपन का जहर भरा हुआ है, झूठ का जहर भरा हुआ है, उसको सारी दुनिया सत्य मानेगी, सरकार उसकी जांच करवाएगी। सरकार फालतू बैठी हुई है, सरकार को कोई काम नहीं है। जिस पुस्तक के कारण अनूप दास को उस समय पागल बोला जाता था, धक्के मारकर भगाया जाता था, कि आज सरकार उस पुस्तक की जांच करवाएगी, तुम्हारी झूठी पुस्तक की। देश के लोगों के सामने वीडियो बनाना, हमारी जगदीतकारणी पुस्तक में दुनिया को सुखी करने की बात लिखी हुई है, दुनिया दुखी है, फलाना ढिकाना, पागलों जैसी बातें करना, पागलों की तरह चिल्लाना। जगदीतकारणी इस दुनिया की सबसे झूठी पुस्तक है। जगदीतकारणी पुस्तक की हर बात झूठी है। जगदीतकारणी पुस्तक को एक गाय का मांस खाने वाले मांसाहारी व्यक्ति अनूप दास ने लिखा हुआ है, ये सच्चाई है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक को धर्म की पुस्तक कैसे माना जा सकता है? उसको सत्य कैसे माना जा सकता है? एक गाय का मांस खाने वाले मांसाहारी व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक को तुम धर्म की पुस्तक सिद्ध करना चाहते हो? वो दुनिया को सुखी करने वाली पुस्तक हो सकती है जिसको एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति ने लिखा हुआ है? झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, सारे देश को गुमराह करने वाले लोगों, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। पूरे देश का दुश्मन संगठन है अनूप मंडल, पूरे देश का विरोधी संगठन है। अनूप दास एक देश विरोधी व्यक्ति था, धर्म विरोधी व्यक्ति था, समाज विरोधी व्यक्ति था। जो व्यक्ति अपने बारे में ये लिख रहा है जगदीतकारणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर कि मैंने एक महिला के स्तनों को चूसा बच्चे की तरह से, वो साधु संत सिद्ध होता है क्या? आओ देश के सामने, देश के लोगों के सामने चर्चा करो खुले मैदान में। झूठा सिद्ध कर दूंगा तुम लोगों को 100% और तुम्हारे जगदीतकारणी पुस्तक की एक एक बात को। दुनिया को सुखी करने की बातें करोगे तुम लोग, बेवकूफ़ लोग। तुम लोग कहते हो हमारी जगदीतकारणी पुस्तक में लिखा है, बनिया लोगों ने कुंडियाँ बना रखी हैं, राक्षसी विद्या का पाप करते हैं, उस पाप से दुनिया दुखी है। कुछ भी अनाप शनाप बकना, पागलों की तरह से, पागलों की तरह से बकते हो तुम लोग 100%। और तुम्हारी पुस्तक में ये जो लिखा है ये पागलों की तरह लिखा हुआ, पूरा पागलपन की भाषा है पूरी। जगदीतकारणी पुस्तक को जो एक बार पढ़ लेता है वह व्यक्ति ये बोलने लगता है
इस पुस्तक को किसी पागल दिमाग के व्यक्ति ने लिखा हुआ है। करवाओ जांच, कितनी जांच करवाओगे? दावा करता हूँ सारे देश के सामने, जगत हितकारी पुस्तक को तुम जितना प्रचार करोगे, अनूप मंडल के लोगों झूठे सिद्ध होते जाओगे और लोग तुमको जोकर सिद्ध करते जाएंगे, क्योंकि अनूप दास ने स्वयं ये लिखा है जगत हितकारी पुस्तक में, पेज नंबर 621 पर, कि जब मैं लोगों को अपनी जगत हितकारी पुस्तक दिखाता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे और धक्के मारकर भगा देते थे। जब उस समय अनूप दास की यह हालत थी जगत हितकारी पुस्तक की वजह से, तो तुम आज क्यों चिल्ला रहे हो, ज्ञापन भेज रहे हो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को? अरे किस बात की ज्ञापन भेज रहे हो? पूरी पुस्तक में झूठ का जहर भरा हुआ है। झूठी पुस्तक को लेकर घूम रहे हो तुम लोग। आ जाओ, चर्चा कर लो सारे देश के सामने, पुस्तक की एक एक बात को झूठा सिद्ध कर दूंगा। अरे पुस्तक का लेखक जब स्वयं ये लिख रहा है पेज नंबर 621 पर कि मैं जगत हितकारी पुस्तक को जिसको भी दिखाने जाता था वह मुझे पागल बोलता था और धक्के मारकर भगा देता था, ये अनूप दास ने अपने बारे में स्वयं लिखा है पेज 621 पर। और फिर पेज 663 पर भाई अनूप दास ने स्वयं लिखा है कि मैं गुजरात, मालवा, मारवाड़ जहाँ भी जाता था वहीं पर लोग मुझे पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे। अरे जिस व्यक्ति को गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि सभी जगहों पर लोग पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे, उस व्यक्ति को तुम साधु संत मानते हो, साधु संत कहते हो हैं? वो व्यक्ति स्वयं ये स्वीकार कर रहा है कि लोग मुझे पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे, जिससे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुएं में कूदकर, फांसी लगाकर, जहर खाकर आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसा अनूप दास ने पेज 663 पर अपने बारे में स्वयं लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति को लोग उस समय इतना मारते पीटते थे कि वह आत्महत्या करने के बारे में विचार करने लगता था, सोचने लगता था, ऐसा व्यक्ति अनूप दास था। उस व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक में कितनी सच्चाई हो सकती है? वह व्यक्ति क्या पुस्तक लिख सकता है? जो व्यक्ति दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों को झूठा बता रहा है, हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को झूठा बता रहा है, उसकी पुस्तक सच्ची हो गई। सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ झूठे हैं। और देखो क्या लिखा है जगत हितकारी पुस्तक में पेज नंबर 664 पर लिखा है, मैं गांव बालोतरा में मैं भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके बाद झाड़ू बुहारी करके रोटी खाता था। एक साधु संत क्या मजदूरी करके रोटी खाता है? क्या झाड़ू बुहारी करके रोटी खाता है? अरे ये पुस्तक के प्रमाण दे रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ देश के लोगों को। अनूप मंडल, तुम्हारी पुस्तक में ये सब लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जगत हितकारी पुस्तक के पेज नंबर 662 पर लिखा हुआ है कि जब लोग मुझे पागल समझकर ज़्यादा परेशान करने लगते थे तो मैं लोगों को गालियाँ देने लगता था और पत्थर मारने लगता था। ये देश के सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, अनूप मंडल के लोगों से भी पूछ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को लोग परेशान करने लगते हों, फिर वो गालियाँ देने लगता हो और पत्थर मारने लगता हो, उस व्यक्ति को दुनिया में क्या कहते हैं ये तुम ही बताओ अनूप मंडल वालों, तुम ही बताओ देश के लोगों। जिस व्यक्ति को कोई परेशान करने लगे और वो गालियाँ देने लगता हो, पत्थर मारने लगता हो, उस व्यक्ति को दुनिया में क्या कहा जाता है? बताओ अनूप मंडल वालों, बताओ दुनिया वालों। ऐसे व्यक्ति की लिखी हुई जगत हितकारी पुस्तक को तुम दुनिया को सुखी करने वाली पुस्तक बना के घूम रहे हो। जगत हितकारी पुस्तक में
पेज नंबर 667 पर अनुपदास ने अपने बारे में यह भी लिखा हुआ है, एक महिला के स्तनों को मैंने बच्चे की तरह से चूसा। अरे एक महिला के स्तनों को बच्चे की तरह से चूसने वाले व्यक्ति को साधु संत कहा जा सकता है क्या? साधु संत माना जा सकता है क्या? अनुपमंडल वालों, तुमसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम ही बताओ। सारे देश के लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक महिला के स्तनों को बच्चे की तरह से चूसने वाले व्यक्ति को क्या साधु संत माना जा सकता है? क्या साधु संत कहा जा सकता है? इस प्रश्न का जवाब दो। अनुपमंडल वालों, इसका जवाब सोच लो। एक महिला के स्तनों को बच्चे की तरह से चूसने वाले व्यक्ति को लोक में क्या कहा जाता है? इसका जवाब तुम ही दो। क्या उत्तर होना चाहिए? अनुपमंडल वालों बताओ, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? जो एक महिला के स्तनों को बच्चे की तरह से चूसे जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या माना जाना चाहिए? क्या कहा जाना चाहिए? बताओ अनुपमंडल वालों, तुम्हारे सामने ही प्रश्न रख रहा हूँ। और जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार अनुपदास एक गाय का मांस खाने वाला मांसाहारी व्यक्ति सिद्ध होता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसको साधु या संत नहीं कहा जा सकता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में राक्षस माना जाता है। इस तरह से गाय का मांस खाने के कारण से अनुपदास एक राक्षस व्यक्ति सिद्ध होता है एवं अनुपमंडल भी राक्षस लोगों का संगठन सिद्ध होता है। अनुपमंडल गाय का मांस खाने वाले अनुपदास को गाय अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन है। अनुपमंडल एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन है। ये जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 से पूरी तरह से सिद्ध होता है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु या संत कहना, साधु या संत मानना, ये सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की पूजा एवं आरती आदि होना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन होना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण करना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि का निकालना, ये सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मेले आदि के आयोजन होना, ये सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसको गुरु नहीं माना जा सकता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति माना जाता है, हिंदू धर्म का दुश्मन माना जाता है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला माना जाता है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार अनुपदास हिंदू धर्म का एक विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है। गाय का मांस खाने के कारण से हिंदू धर्म को मिटाने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक के 2 संस्करण इस समय उपलब्ध हैं। एक संस्करण में पेज 761 हैं एवं दूसरे संस्करण में पेज 274 हैं। जिस पुस्तक में पेज 761 हैं उसमें पेज नंबर 657 पर यह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अनुपदास ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उसने गाय का मांस खाया था, उसने गाय के मांस का सेवन किया था। एवं पेज नंबर 274, जिस पुस्तक में पेज 274 हैं उस पुस्तक में पेज नंबर 238
239 पर भी यही बात लिखी हुई है कि अनूप दास ने गाय का मांस खाया था, उसने गाय के मांस का सेवन किया था। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक के दोनों ही संस्करणों में है बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि अनूप दास ने गाय का मांस खाया था, गाय के मांस का सेवन किया था। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की किसी भी बात को सत्य नहीं माना जा सकता है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक को एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति अनूप दास ने लिखा हुआ है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक की किसी भी बात को सत्य नहीं माना जा सकता है। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। इस देश की दुश्मन पुस्तक सिद्ध होती है। एवं अनूप मंडल भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का घोर विरोधी संगठन सिद्ध होता है। इस देश का विरोधी संगठन सिद्ध होता है। अनूप मंडल एक देश विरोधी संगठन सिद्ध होता है, धर्म विरोधी संगठन सिद्ध होता है, समाज विरोधी संगठन सिद्ध होता है। एवं एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन सिद्ध होता है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में साधु या संत नहीं माना जा सकता है। उसकी साधु या संत के रूप में पूजा नहीं हो सकती है। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए। मैं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूँ, अनूप मंडल की सभी गतिविधियाँ देश के खिलाफ हैं। अनूप मंडल देश के लिए खतरा है, धर्म के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। अनूप मंडल देश विरोधी संगठन है, धर्म विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है। अनूप मंडल की सभी गतिविधियों पर, सभी कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अनूप मंडल पर समय रहते पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो यह संगठन भारत देश के लिए, भारत देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए बहुत ही विनाशकारी और विघटनकारी संगठन सिद्ध होगा, ऐसा मेरा दावा है।